अभी देश के कई प्रमुख नेताओं ने भगवान राम के विरुद्ध, तुलसीदास के विरुद्ध, रामचरितमानस के विरुद्ध अपने बयान दिए हैं। उस पर क्या कहें? नाम आपको भी पता है, स्टालिन से लेकर मौर्य तक सारे लोग हैं, अखिलेश जी से लेकर। और दूसरा प्रश्न है कि जो शंकराचार्यों की नाराजगी है, या नाराजगी अगर नावे कहें तो उनकी सहभागिता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्या आप कहेंगे? पहला प्रश्न है कि जिन लोगों ने राम भगवान के ऊपर अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, ये वही लोग हैं जो भारत के विरुद्ध भी टिप्पणियां करते रहे हैं। भारत माता कहने से इनको गुरु ही रहता है। ये विध्वंसक लोगों की जय जयकार करते हैं और भारतीयता की बात आती है तो ये पाखंड के नाम पर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलने लगते, जिससे देश तोड़ने का धारा भी इन पर लग जाए। अगर संविधान मजबूत रहे और तो इन पर धारा लग सकती है। अब दूसरे में तो शंकराचार्य भारत के लिए धर्म पीठाधीश्वर हैं। आदि भगवान शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए 4 पीठों की स्थापना की, पूरे भारत का भ्रमण किया। और उस पीठ पर बैठे हुए कोई भी धर्माचार्य की आलोचना या उनके संबंध में एक शब्द भी कुछ कहना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने धर्म सम्मत बातें कही हैं, वो धर्म शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। पर एक बात अवश्य आपको समझना चाहिए जीवन में कि धर्म की परिभाषा कैसी है। धर्म की जो मौलिक परिभाषा है, न्याय, सत्य, धर्म, प्रेम, करुणा, क्षमा, धृति इत्यादि जितने भी हैं, वो तब भी थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और आगे भी रहेंगे। परंतु भौतिक रूप से युग धर्म बदलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध करवाए धर्म की स्थापना के लिए, तो उस समय रथ चला करता था। मुझे पता है आज अगर पुनः ऐसा कुछ हुआ और भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में आए तो रथ लेकर के नहीं, राफेल लेकर के जाएंगे अर्जुन के साथ, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है और उस भौतिक परिवर्तन को वो भी स्वीकार करेंगे। तो भौतिक रूप से जो परिवर्तन हुआ है और जो मौलिक रूप से धर्म है, इसके बीच में कहीं कोई संदेह की संभावना नहीं है। युगानुकूल धर्म बदलते रहते हैं, वो धर्मशास्त्र की बातें करते हैं जो पूर्णतः सत्य है। हो सकता है वर्तमान जो संस्था है, सरकार है और भारतीय युगानुकूल इस राष्ट्र धर्म के पुनरुत्थान का कोई समय न दिखा जाए, बल्कि ये तो काशी के विद्वानों के द्वारा ही निकाला गया है। तो मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। उन शंकराचार्यों को भी प्रणाम करता हूं, वो भारतीय धर्म की ध्वजा है। और भारतीय सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत माता के सपूत हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो सैकड़ों लोग जिनका आज आपको नाम लेना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, चाहे उनके विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे ये जो भी लोग हो, जिन लोगों ने सड़कों पर गालियां सुन के राम मंदिर के लिए काम किया, उपेक्षित होकर के काम किया, इनको लोग ऐसी निगाह से देखते थे, ये आ गए फिर ये झंडा वाले पहुंच गए, इन लोगों का कोई काम नहीं है। उन्होंने गालियां सुनी, पर आज उन्हीं के दम पर और उनके बलिदान पर भारत माता के अयोध्या में भारत माता का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र मंदिर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है भारतीयों ने अपने प्राणों को श्री राम जी के चरणों में अब प्रतिष्ठित कर दिया। हमारे प्राण भी श्री राम और हमारी प्रतिष्ठा भी श्री राम, हमारी प्राण भी भारत माता और हमारी प्रतिष्ठा भी भारत माता। इसलिए भगवान शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य वो सब प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। उन्होंने धर्म संबंध कुछ बातें उठाई हैं। वादे वादे जायते बोध, हमारे यहाँ है उपनिषद में कि वाद करने से धीरे धीरे बोध होता है। तो ये विवाद नहीं है, ये वाद है। वाद और विवाद में बड़ा अंतर होता है। धर्म में विवाद का स्थान नहीं है, वाद होता है, संवाद होता है।